हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड गुड एडवाइज़र। जी हाँ, उनका नाम है आचार्य चाणक्य जी। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी पहचाना जाता है। भारत के इतिहास और राजनीति में चाणक्य का नाम विशिष्ट स्थान है, बल्कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में राजनीति के महानतम चेतनों में की जाती है। इनकी ही लिखी हुई कुछ नीतियों को जानेंगे। उस किताब का नाम है चाणक्य नीति। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। चलो शुरू करते हैं। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वहाँ किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वहाँ एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। उस देश या गांव में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्नलिखित पंच ना हो: एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सा। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। नौकर की परीक्षा तब करे जब वहाँ कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब अपनी पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे: आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें स्मशान घाट जाना पड़े। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देना चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र में ही नष्ट हो जाता है। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या में है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परिणयता में है। एक दुर्जन और एक सांप में यहाँ अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुँचने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को ही इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में, ना अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला सकता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल का मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। विद्या अर्जन करना यहाँ एक कामधेनु के समान है, हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वहाँ विदेश में एक माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। वहाँ गाय किस काम की जो ना दूध देती है ना तो बच्चे का जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना विद्वान हुआ ना भगवान का भक्त। यहाँ बातें एक बार ही होनी चाहिए: पहला राजा का बोलना, दूसरा विद्वान व्यक्ति का बोलना और तीसरा लड़की का ब्याहना। जब व्यक्ति जीवन के दुख से गुजरता है उसे निम्नलिखित ही सहारा देती है: पहला पुत्र और पुत्री, दूसरा पत्नी और तीसरा भगवान के भक्त। सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गरम करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वहाँ कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे पता चलता है। व्यक्ति अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति प्राप्त करता है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं है। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के सामने कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं,
अन्य से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती है। सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है। ये सब आपके पिता हैं, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको यज्ञोपवीत संस्कार किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भोजन दिया, जिसने आपको भयापूर्वक परिस्थितियों में बचाया। इन सब को अपनी माता समझो। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ, आपकी माँ। राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरत पदार्थ से शुद्ध होती है, नदी बहती रही तो साफ रहती है। शेर से एक बात सीखे, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से यहाँ बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिल से और ज़बरदस्त प्रयास करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा करना चाहिए। मुर्गे से ये 4 बातें सीखो। पहला, सही समय पर उठो। दूसरा, निडर बने और लड़े। तीसरा, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें। चौथा, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये 5 बातें सीखो। पहला, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। दूसरा, निडरता। तीसरा, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। चौथा, सभी और दृष्टि घुमाएं। 5वां, दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्ते से ये बातें सीखें। पहला, बहुत भूखा हो पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। दूसरा, गाड़ी नींद में हो तो क्षण में उठ जाए। तीसरा, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें। चौथा, निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखें। पहला, अपना बोझ ढोना ना छोड़े। दूसरा, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें। तीसरा, सदा संतुष्ट रहे। जो व्यक्ति इन गुणों पर अमल करेगा वहाँ जो भी करेगा सफल होगा। यह है कुछ नीति चाणक्य ने अपने लोगों को सिखाया था। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।